बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क़ में और खानों में इजाफ़ा फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जो भी रेसिपीस लेकर आऊँ वो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी हो। तो आज जो मैंने रेसिपीज़ का इंतखाब किया है उसके लिए आप किचन में मौजूद सामान से बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपीज़ बनाएं कि जो खाने वाले जो हैं आपको दाद देने पर मजबूर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। इसके लिए आप 1 कप बेसन लें। बेसन को छानकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसमें अंडा तोड़कर शामिल करें। अंडा डालने के बाद अब इसमें नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें। हल्दी आधा चम्मच, सुरख मिर्च दानेदार आधा चम्मच, सुरख मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करने के बाद अब इसमें खुश्क धनिया साबुत 1 चम्मच डालने के बाद इसको हाथ पर रखकर मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। अब इसमें 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी मिसल कर शामिल करें और फिर इसमें 1 कप या ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करें। आहिस्ता आहिस्ता आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी शामिल करते जाएं और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं। फिर इसको इस तरह का गढ़ सा मेज़ा तैयार कर लें। जब इस तरह का गढ़ सा मेज़ा हो जाए तो फिर इसमें 1 अदद स्मॉल प्याज कटा हुआ शामिल करें। हरा प्याज आधा कप कटा हुआ शामिल करें। टमाटर 1 अदद कटा हुआ शामिल करें। हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 अदद शामिल करें और फिर हरा धनिया शामिल करके इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजा करने के बाद अब इसको एक साइड पर रख दें। चूल्हा ऑन करें, इस पर फ्राई पैन रखें और इसे गर्म होने पर इसमें 1 चम्मच घी या ऑयल शामिल करें। ऑयल लगाने के बाद अब इसको पैन की सतह पर खूब अच्छी तरह फैला लें। इसके बाद अब इसमें 1 बाउल भरा हुआ खाने वाला चम्मच जो है वो इसमें शामिल करें और इसको पैन की सतह पर खूब अच्छी तरह फैला लें। आहिस्ता आहिस्ता इसको पैन की सतह पर फैला कर हमवार कर लें और गोल कर लें। फिर इसको 2 से 3 मिनट तक नॉर्मल आंच पर पकाएं। साथ में इसको हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दें और फिर साइडों पर ऑयल जो है वो लगाएं। ऑयल लगाने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह घुमाएं या चम्मच की मदद से इसको हरकत दें। अगर आप वैसे भी घुमाएंगे तो ये टूटेगी नहीं। इसको 1 से 2 मिनट तक दूसरी साइड से भी फ्राई करें। जब दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो फिर इसके 1-2 दफ़ा साइड चेंज करें। देखें आप आसानी के साथ इसके साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हमारी रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है। अब आप इसको छोटे छोटे पीसों में 2 से 4 या इस मज़ीद छोटे पीसों में जैसे आप काटना चाहें इसको काट लें। काटने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची रेसिपीज़ तैयार हुई है। जितनी ये देखने में मज़ेदार लग रही है, खाने में इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। जो भी खाएगा वो हैरान रह जाएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अब इसको स्पेशल हरी चटनी के साथ नोश फरमाएँ। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही आसान, सस्ती और मज़ेदार रेसिपीज़ है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।